हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज से हम एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम अपने टर्म वन के जो हमारे चैप्टर्स हैं उनमें से कोई भी एक चैप्टर ले लिया करेंगे और उनके किसी भी चैप्टर के 5 क्वेश्चंस हम डेली करेंगे। तो मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा और आपका साथ मिलता रहा तो ये सफ़र आगे भी जारी रहेगा। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से। इसमें हम 5 क्वेश्चंस करेंगे आज। और इस चैनल को बनाने का मेरा मकसद ये है कि हमारे कुछ साथी जिन्हें थोड़ा दिक्कत होती है समझने में थोड़ा-सा, या कहीं ध्यान भटक जाता है क्लास में, या भूल गए हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं पूरा एक-एक चीज़ आपको समझा करके चलूँगा, पूरी बात बताऊँगा जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने में बहुत ही हमें कम समय मिलेगा। हमारे पास 90 मिनट का समय है और हमें 40 सवाल करने हैं। तो कैसे हम उसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, कैसे फास्ट वे में कर सकते हैं, मैं अपने आप को पूरी कोशिश करूँगा समझाने की। डिटेल में भी यह समझाऊँगा, पूरी बात समझा कर चलूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की। हमारे पास पहला प्रश्न है, इफ cos A is equal to 4/5 then the value of tan A is क्या होगी? इसमें से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो साथियों, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहला काम तो ये कीजिए कि एक फॉर्मूला आपने शायद सीखा होगा, आपके टीचर ने आपको बताया होगा क्या, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, ये आपको बताया गया होगा पहले। तो इसमें यहाँ पर हमारा साइन रहता है कॉस, देन टेन, देन इसके रेसिप्रोकल कॉट, सेक एंड कॉसेक। इस चीज का बहुत ही ज्यादा, इस फॉर्मूले का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है इस तरह के क्वेश्चंस को करने में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे इसमें दिया है हमें cos A इज इक्वल टू 4/5। तो फ्रेंड्स, आप देखो cos में क्या है, यहाँ पर आपके पास जो रिलेशन बना हुआ है cos में, अगर आप देखते हैं तो cos में आप देख रहे हैं b अपॉन h, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो बेस हमारा हो जाएगा 4 और हाइपोटेन्यूज हमारा हो जाएगा 5। तो अगर हम एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ पर राइट ट्रायंगल बना लेते हैं समझने के लिए इसको। राइट ट्रायंगल, इसमें हमारा एंगल ए यहाँ रहेगा, एंगल बी, एंगल सी, और एंगल बी हमने राइट एंगल ले लिया है। वी आर वर्किंग फॉर एंगल ए, इस एंगल के लिए काम कर रहे हैं जो कि एक एक्यूट एंगल है। ओके, तो अब बेस हमारा दिया हुआ है इसमें 4। ओके, तो बेस हम यहाँ 4 रख देंगे और हमारे पास हाइपोटेन्यूज दिया है 5। तो ये तो बहुत ही आसान है बेटा, ये अपना राइट ट्रायंगल है। सो इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, के अपना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो बी सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। और जैसे ही हम इसको कोशिश करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ए सी 5 स्क्वायर माइनस ए बी कितना है 4 स्क्वायर। ओके, सो कितना हो जाएगा 25 माइनस 16 हमारे पास आ जाएगा कितना 9। तो बी सी स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास आ गया 9। सो आपको पता है कि जब हम यहाँ से स्क्वायर रूट रिमूव करते हैं तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा दूसरी साइड में, अंडर रूट 9। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट 9 को, सो वी गेट +-3 आपको मालूम है, बट यहाँ हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे क्योंकि नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है। लेंथ है किसी भी चीज़ की, ये बी सी जो है साइड की। सो इसकी वैल्यू आ गई बी सी की 3। तो हमने यहाँ जो वैल्यू फाइंड करी वो यहाँ लिख देते हैं। चलिए 3 आ गया हमारा बी सी। नाउ अब हमसे पूछा गया क्या गया है कि भाई tan a का वैल्यू बताइए। क्या पूछा गया है, tan a क्या होता है हमारा, tan यहाँ देखिए। अब आप जब आप देखते हैं tan होता है हमारा p अपॉन b। ओके, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो p अपॉन b है tan, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan a की वैल्यू हमें मिल जाएगी अगर हम परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो देखिए परपेंडिकुलर हमारा कितना है, इस एंगल के, जिस एंगल के लिए हम वर्क कर रहे हैं एंगल ए, इसके सामने वाली जो ये साइड है ये कहलाएगी परपेंडिकुलर।
हमेशा। अगर हम एंगल सी के लिए, अगर हमसे पूछा था टेन सी, टेन सी अगर है तो सी के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी, जबकि हम देख रहे हैं कि ए बी क्या है, ए बी बेस है, देखने में बेस दिख रहा है, बट अगर हम टेन सी का वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर होगा 4 उस केस में। चलिए समझा दिया आपको ये। तो tan A इज इक्वल टू पी अपॉन बी, तो पी कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर देख लीजिए कितना है, ए के लिए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है 3 हमारे पास, और एंगल ए के लिए बेस हमारे पास कितना है 4, सो 3/4 हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब हमारा कौन सा आंसर यहाँ सही है, चॉइस में देख लीजिए 3/4, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, करेक्ट आंसर वो है हमारा B, which is 3/4. Okay, so I hope you have understood all this. Now coming back on the next question, question number 2. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, मैंने पहले से ये लिख के रखा हुआ है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये आ गया आपके सामने, sin is equal to 1/2. ओके, देन द वैल्यू ऑफ कॉट इज, अगेन मैंने जैसे आपको समझाया था, अभी पहले बताया था, सबसे पहला काम तो ये कर लीजिए कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ये साइड में लिख लीजिए, रफ में कहीं भी लिख के रख लीजिए साइड में, इससे क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी रहती है। तो अब हम अगर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं सपोज, तो साइन ए इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन 1/2। ओके, सो साइन क्या होता है, देखिए p अपॉन एच, साइन हमारा क्या होता है, यहाँ पर साइन रहता है, साइन की वैल्यू हमें क्या बता रखी है, p अपॉन एच है। ओके, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन ए यानी 1/2 यानी परपेंडिकुलर है 1, हाइपोटेन्यूज है 2। चलिए हम राइट ट्रायंगल बना के समझते हैं, एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर। कौन सा एंगल, हम एंगल ए के लिए वर्क कर रहे हैं, तो ए यहाँ लिखता हूँ मैं, चलिए, जो कि हमारा एक्यूट एंगल है, देन एंगल बी, देन एंगल सी। ओके, परपेंडिकुलर इज 1, सो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने वाली साइड जो है, ये वाली साइड जो है, दैट इज द परपेंडिकुलर व्हिच इज 1, एंड हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 2 दिया हुआ है। ओके, तो हाइपोटेन्यूज इज 2। नाउ अगेन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए ट्रायंगल एबीसी में। तो आप क्या करने वाले हैं, आप कहने वाले हैं कि भाई इन ट्रायंगल ए बी सी में जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा बताइए, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, चलिए अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए बी, ए बी का वैल्यू कितना है आपका नहीं पता आपको, तो ए बी स्क्वायर ऐसे ही रहने वाला है। बी सी कितना है आपके पास में 1 स्क्वायर, एंड ए सी कितना है 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर विल बी 4, 2 टू द 4, ए बी स्क्वायर इज प्लस कितना हो गया 1 स्क्वायर इज 1। So to find the AB value of AB square is equal to, you can write 4 minus 1. So you will remove square sign from here, अगर यहाँ से square sign हटाएंगे तो आपके पास यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस करके 4 minus 1 3 आ जाएगा। So AB is equal to you get under root 3। ओके, चलिए, तो AB का वैल्यू आपके पास आया अंडर रूट 3। ओके, नाउ क्या पूछा गया है आपसे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ए। ओके, तो आपसे पूछा गया है कि कॉट ए का वैल्यू बताना है। अब कॉट देखिए क्या होता है, साइन एंड यहाँ पर कॉस होता है, आपको पता है यहाँ कितना होता है आपके पास में 10, हाँ, और 10 के नीचे रेसिप्रोकल है कॉट, तो कॉट का मतलब हो गया आपके पास में दैट इज बी अपॉन पी। कॉट क्या होता है, बी अपॉन पी यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जरा वैल्यू पुट कर दीजिए, बेस कितना है एंगल ए के लिए, तो एंगल ए के लिए, इस एंगल ए के लिए बेस कितना है भाई, इसके सामने वाली साइड मैंने बताया परपेंडिकुलर है, तो बेस कितना हो गया इसका अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 अपॉन परपेंडिकुलर कितना हो गया इसका 1। तो अंडर रूट 3 अपॉन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। तो दिस इज अवर आंसर अंडर रूट 3। चेक करेंगे हम रूट 3 कौन सा है। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसमें हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, आपने देख लिया, आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए है विच इज अंडर रूट 3। ओके, चलिए, ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप दोबारा से इसको देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा हमारा।
मैंने आपके लिए पहले से लिख के रखा हुआ है ये क्वेश्चन। देखिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, ये पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही होगी। जैसे इसके जो ऑप्शंस हैं ए बी और सी डी, ये जो साइन है इसमें दैट इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है अंडर रूट में। जो ऑप्शन ए गिवन है यहाँ वो इस तरह से है। ऑप्शन ए, जो ऑप्शन ए है डेट इज बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, और ऑप्शन बी हमें दिया हुआ है बी अपॉन ए। ऑप्शन सी हमें दिया हुआ है दिस इज अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। एंड ऑप्शन डी हमें दिया हुआ है ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये ऑप्शन गिवन है ए बी सी डी। क्वेश्चन क्या है कि इफ sin theta is equal to a upon b, then cos theta is equal to question mark. What will be the value of cos theta? Again, no problem. Let us start the solution. आपको पहले बताया था, जैसे मैंने पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइड में लिख लीजिए और इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको। चलिए, तो साइन थीटा आपको गिवन है। साइन थीटा कितना गिवन है? साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी गिवन है। अच्छा, साइन होता क्या है? साइन है आपको पता है, यहाँ अगर आप देखते हैं दिस इज साइन यानी पी अपॉन एच होता है। तो इसका मतलब साइन पी अपॉन एच है यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम यहाँ एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं फिर से और हम देखते हैं इसमें क्या एंगल दिया हुआ है? थीटा, एक्यूट एंगल। तो हम थीटा के लिए काम कर रहे हैं, ये थीटा एंगल है हमारा। ट्रायंगल हमने इसका नाम दे दिया ए बी सी। तो थीटा के जो अपोजिट साइड होगी डेट इज परपेंडिकुलर। ओके, तो परपेंडिकुलर कितना गिवन है? यहाँ पर परपेंडिकुलर गिवन है ए। ओके, तो थीटा के सामने वाली जो ये साइड है यानी परपेंडिकुलर ए है, ये साइड ए है। और हाइपोटेन्यूज कितना है? यहाँ आप देखिए हाइपोटेन्यूज इज बी। ओके, तो ये साइड आपकी बी है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको इसमें, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर बताता हूँ। तो इन ट्रायंगल आपको क्या मिलता है? ए बी सी में बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या बात होगी? आपको पता है कि भाई ए सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है डेट इज इक्वल टू व्हाट? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जो होगा। समझ गए आप? अब इसमें वैल्यू रखिए। देखिए ए सी गिवन है क्या आपको? यहाँ देखिए फिगर में ए सी गिवन है। ए सी इज बी, तो बी क्या यहाँ रख दीजिए बी स्क्वायर। ए बी चेक करिए, ए बी गिवन है क्या? नहीं, ए बी नहीं गिवन है, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। बी सी का वैल्यू देखिए कितना गिवन है? ए, तो ए रखेंगे बी सी का वैल्यू और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी, अब आप क्या करेंगे? आपको तो ए बी का वैल्यू निकालना है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमने क्या करा? इस टर्म को ए स्क्वायर को शिफ्ट कर दिया इधर। ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारा वैल्यू आ गया ए बी का, जिसको कि हम यहाँ लिख सकते हैं। हमने ए बी का वैल्यू फाइंड कर लिया है। चलिए, अब आगे हमसे पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि कॉस थीटा की वैल्यू बताइए। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉस आपको पता है फ्रेंड्स, कॉस क्या होता है? यहाँ पर हम कॉस अगर लिखते हैं तो कॉस की वैल्यू हमारी आती है बी अपॉन एच ही आती है। ओके, तो बी अपॉन एच आता है कॉस यानी बी अपॉन एच। बेस कितना है? अभी हमने कैलकुलेट करा है। बेस क्या है थीटा एंगल के लिए? भाई थीटा एंगल के सामने वाली साइड यानी बी सी तो परपेंडिकुलर है। तो जो इसकी एडजेसेंट साइड है यहाँ पर जो बेस आपको ये जो दिख रहा है ए बी, भाई ए सी तो हाइपोटेन्यूज हो गया, बी सी परपेंडिकुलर हो गया, तो बचा क्या? ए बी बचा। ए बी हमारा बेस है, तो ए बी की वैल्यू हमने यहाँ निकाली हुई है। देखिए ये निकाली हुई है। तो ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है इसका? देखिए हाइपोटेन्यूज इज बी। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आप चेक कर लीजिए अपना कौन सा आंसर इससे मैच कर रहा है। बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। तो आप पाते हैं कि जो आंसर सी है ये करेक्ट है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। तो आपका जो आंसर आया इस क्वेश्चन में क्या आया? सी आंसर आया, सी यानी अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। दोस्तों ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, अदरवाइज जब आप परफेक्ट हो जाओगे, सारी चीज समझ जाओगे, तो इसमें आपको इतनी देर नहीं लगेगी। आप शॉर्ट में जब आप चलोगे ना, आपके दिमाग में जब ये सारी चीजें चलेंगी, अभी तो मैं समझा रहा हूँ क्योंकि आपको इसलिए देर लग रही है। ये सारा इतना सॉल्व नहीं करना होता है एग्जाम में, तो शॉर्ट में हमें बहुत फास्ट करना होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अभी हमने 3 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं। चौथा, 5वां क्वेश्चन मैं थोड़ा-सा अब शॉर्ट में करूँगा, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया हो कि किस तरह से बहुत तेज़ी से क्वेश्चन को हमें करना है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा हमारा, मैंने आपके लिए पहले लिखा हुआ है। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको पढ़ने में। एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है मैं बता देता हूँ आपको। ये लिखा हुआ है कि इफ cos A is equal to 1/2 देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। दिस इज, यहाँ पर इसका मतलब है, ये जो लाइन है, इसका मतलब है आपसे पूछा जा रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा, इसमें ऑप्शन दिए हैं 2, 1, -1, 1/2। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन थोड़ा शॉर्ट में करता हूँ। अब से मैंने 3 क्वेश्चन आपको पूरा समझाए हैं, हर चीज बताई है। अब जरा देखो कैसे करोगे आप एग्जाम में, शॉर्ट में कैसे करोगे। चलो, तो cos A इज इक्वल टू दिया है 1/2, और हमने अब याद हो गया होगा cos क्या होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से अगर हम यहाँ लिखते हैं तो हमें पता है क्या, कॉस में होता है बी अपॉन एच। ओके, तो बी अपॉन एच है, जल्दी से आप राइट ट्रायंगल बना लेंगे और इसका नाम रख देंगे ए बी सी। क्यों रख देंगे, क्योंकि एंगल ए के लिए आपको काम करना है, तो एंगल ए आपका एक्यूट एंगल है। जल्दी से, तो बेस आपका कितना हो गया, जल्दी देखिए, 1 हो गया। हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 2 हो गया। तो जब आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ए सी का वैल्यू कितना आएगा, मैं डायरेक्ट निकालने वाला हूँ, सॉरी, बी सी का वैल्यू। बी सी क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, अंडर रूट हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, अंडर रूट 4 माइनस 1। और इसको जब जल्दी से सॉल्व करेंगे कितना आ गया, √3। ओके, तो ये √3 आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू बताना है आपको। ओके, तो कॉस ए का वैल्यू तो आपको गिवन था, साइन ए का वैल्यू निकाल लीजिए। साइन ए का वैल्यू कितना होगा, आपने देखा यहाँ पर साइन कितना है आपका, पी अपॉन एच। पी अपॉन एच है, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, जल्दी से देखिए जरा। साइन ए इसमें परपेंडिकुलर हो गया √3 अपॉन एच कितना है, हाइपोटेन्यूज 2 है। ओके, तो साइन ए का वैल्यू √3/2 आ गया आपके पास में। अब आप देखिए आपको क्या करना है, आपसे पूछा जा रहा है कि भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होगा। ओके, साइन ए का वैल्यू आपने अभी निकाला है, इसको रख दीजिए। साइन ए का वैल्यू कितना है, √3/2 का स्क्वायर प्लस कॉस कितना है आपके पास में, दैट इज 1/2 एंड स्क्वायर। अब जब आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, देखिए इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास आएगा भाई √3 का स्क्वायर तो हो जाएगा कितना, जल्दी बताइए, 3 हो जाएगा। √3 इंटू √3, और 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और प्लस 1/2 का स्क्वायर जब आप करेंगे कितना हो जाएगा, 1/4। अब यहाँ देखिए 3/4 और 1/4 जब आप ऐड करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा आपको, ऑब्वियसली 1 मिलेगा। तो अब यहाँ आप आंसर देखिए आपका कौन सा आंसर ठीक है इसमें। ओके, ये बी पार्ट ठीक है इसका मतलब। तो हमने क्या देखा कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, बी है, विच इज 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। ये आ गया आपके सामने, मैं इसको एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। क्या है इस क्वेश्चन में कि इफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन साइन थीटा इज इक्वल टू दिस दिस दिस। ये वैल्यू दे रखी है 4 आपको। चलिए जल्दी से करेंगे। आपको क्या दिया हुआ है, 1 माइनस, आपको सॉल्यूशन करेंगे, जल्दी से करेंगे, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। ओके, अब यहाँ क्या है कि आइडेंटिटी लग रही है, आपने पढ़ा हुआ है आइडेंटिटी, क्या पढ़ी है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1 पड़ा हुआ है। तो अगर हम इसको फ्रेंड्स इसको इधर शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा लेफ्ट साइड में। ओके, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ वही करूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। ओके, और हमसे पूछा जा रहा है साइन थीटा की वैल्यू बताइए। चलिए ठीक है, तो जब हम यहाँ से स्क्वायर रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4 आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे हम, रूट 3 तो रूट थ्री ही रहेगा नीचे, बट 4 का जो रूट है वो कितना हो जाएगा 2। तो यही हमारा आंसर आ गया रूट 3/2। यहाँ देख लीजिए कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो रहा है, ये ए ऑप्शन करेक्ट है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है डेट इज ए करेक्ट है, विच इज अंडर रूट 3/2। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सब चीज़ आसानी से समझ में आई होगी। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए